बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम मिला रहे हैं एक ऐसी साध्वी जी से जो रामकथा और भागवत गीता का पाठ वर्षों से कर रही हैं। चलिए सीधे उनसे पूछते हैं कि वो उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। नमस्कार साध्वी जी। राधे राधे। साध्वी जी, आपकी ये जो धार्मिक यात्रा है कब से शुरू हुई? ये मेरी यात्रा 5 वर्ष की थी, तब से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई है और अभी तक चल रही है और अनवरत चलेगी। ठाकुर जी ने चाहा तो अनवरत चलेगी। तो ये कैसे आपके अंदर इंस्पिरेशन आई कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? क्या आपके यहाँ कोई घर में इस तरह का आयोजन होता रहा है या कुछ और? घर में पूजा पाठ का माहौल तो वैसे ही पहले से ही था, लेकिन बस प्रेरणा स्रोत अगर किसी को माने तो वो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस काम में रही है मेरे साथ। साध्वी जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पूंछ झांसी। पूंछ झांसी बोले तो? पूंछ टाउन एरिया है, यहाँ से झांसी में तो अपना चल ही रहा है। 70 किलोमीटर दूर टाउन एरिया पूंछ, वहाँ के रहने वाले। साध्वी जी, आपने कहाँ किन किन शहरों में आपने प्रोग्राम किए हैं? बहुत जगह गए हैं, उज्जैन गए हैं, ग्वालियर गए हैं, डबरा गए हैं, झांसी, बहुत जगह। अब तो याद भी नहीं है, इतनी जगह हो जाती है कि कहाँ किस किस को याद करें। तो कई जगह भागवत रामकथा ठाकुर जी की कृपा से करी है। साध्वी जी, इसका आपकी पढ़ाई पे, आपकी साधना का पढ़ाई पे असर पड़ा? हाँ, वो तो पड़ता ही है। कोई भी आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई भी करो और या फिर कथा भी करो। अब पढ़ाई साइड में चलती रहती है, लेकिन जो मुख्य रहता है वो कथा ही रहती है। तो ठाकुर जी ने कथा दी है तो उनकी सेवा कर रहे हैं। वंदना जी, साध्वी जी, वंदना जी, मैं आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहा हूँ कि राम कथा और भागवत कथा में आमतौर पे लोग कैसे फर्क फील करें? कैसे आप बताएंगी कि ये अलग अलग विधाएं हैं? देखिए, पहले तो जब हम भागवत या राम कथा को सुनते हैं तो सुनते ही पता चल जाता है कि भागवत क्या है और राम कथा क्या है। कई लोग तो भागवत जी को श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। तो एक चीज है कि श्रीमद् भगवत गीता अलग है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो वो श्रीमद् भगवत गीता अलग है। और ये भागवत महापुराण ये अलग है। ये 18वां पुराण वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण जब लिख लिए, फिर भी शांति उनको नहीं मिली। तो फिर नारद जी ने जब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया व्यास जी को, तब वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत के द्वारा ही 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने किए और 18,000 श्लोक को गणेश जी महाराज के द्वारा भागवत को लिखवाया गया। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि हमें पता कैसे चलेगा कि राम कथा चल रही है या भागवत कथा चल रही है। तो आजकल ये भी हमें समझ नहीं आता। जब हम जैसे हम किसी पांडाल में प्रवेश कर रहे हैं या निकल रहे हैं तो हमारे कानों में जैसे शब्द सुनाई पड़ता है और जैसे चौपाई सुनाई दे रही है कि मन कामना सिद्धि नर पावा, जी यह कथा कपट तज गावा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि आजकल लोग बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी ये दो, ठाकुर जी भगवान ये दो, वो दो। तो रामचरितमानस तो कह रही है कि मन कामना सिद्धि नर पावा, अर्थात आपकी ऐसी कोई मनोकामना है ही नहीं मन में जो आप रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ें, कहें और राम जी आपकी पूरी ना करें। तो मन कामना सिद्धि नर पावा, जी यह कथा कपट तजी गावा। जो कपट रहित होकर इस कथा को गाते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो रामचरितमानस में ज्यादातर चौपाई आती है, छंद आते हैं, सोरठा आता है, दोहा आता है। जब हमें ये सुनने के लिए मिले तो समझ जाए कि ये रामचरितमानस है। लेकिन जब हमें श्लोक सुनने के लिए मिलते हैं संस्कृत वाले, अब श्लोक तो वैसे गीता जी में भी है, लेकिन जब अर्थ सुनने के लिए मिले कि श्री सुखदेव महाप्रभु कथा कह रहे हैं, परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि ये भागवत ही हो रही है। ऐसे हम अंतर समझेंगे कि भागवत क्या है और रामचरितमानस क्या है। और भागवत की महिमा तो इतनी है कि जब सप्तलोक में ब्रह्मा जी ने भी जप तप व्रत अनुष्ठान सबको एक पल्ले पर रख दिया और दूसरे पर भागवत जी को रखा, तो क्या हुआ कि भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया और बाकी जब तब व्रत अनुष्ठान सब ऊपर चले गए, सब साधन रह गए, हल्के पलड़ा झुका कथामृत का। तो लघुन्यानी जातानी गौरवेण इदम्भत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः,
सारे साधन हल्के रह गए, सारे साधन फीके पड़ गए और भागवत जी का पढ़ना भारी हो गया। तो भागवत ही सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठ पुराण है। राम कथा के बारे में थोड़ा सा आप जो संस्मरण सुनाती हैं, जो दिलचस्प होता हो, वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। राम कथा में मुझे मैया जानकी का एक प्रसंग है। जब वो 5 वर्ष की थी, तो जब दूसरी बार उनको वनवास मिला एक रजक के कहने पर, और दूसरी बार राम जी ने जब उनको वनवास दिया, तो ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि इसमें 5 वर्ष में जब उनको ज्ञान तक नहीं था और उनसे जो अपराध बन गया और जिसके कारण उन्हें युवावस्था में इस अपराध को सहना पड़ा, तो एक राम जी का भजन, तो वो मैं आपको सुनाऊं। एक तोता तोती वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते थे। अच्छा, वाल्मीकि जी ने जब भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही रामचरितमानस की रचना कर दी थी कि आगे राम जी होंगे, उनका विवाह जानकी जी के साथ होगा, आगे ये लीला करेंगे। तो पुष्प वाटिका में एक बार, तो उसी समय पुष्प वाटिका में जानकी जी अपनी सखियों के साथ आती हैं। 5 वर्ष की थी, तो वो तोता तोती भजन कर रहे थे। तो भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी सुने जी। कि मेरे राम राम राम, इस जग के राम राम राम, रोम रोम में रमे रमापति, बोलो राम राम। मेरे राम राम राम, जग के राम राम राम, सबके राम राम राम, रोम रोम में रमे रमापति, बोलो राम राम। करते भजन वहाँ दोनों को कुछ ही पल हैं बीते, जब तक सखियों के संग पहुंची जनक नंदिनी सीते। तो तोता तोती भजन कर रहे थे, तभी माता सीता जानकी जी सखियों के साथ पहुंचती हैं। और जैसे ही देखा तो बोली सखियों से सुकुमारी, इनकी भाषा कैसी न्यारी, पकड़ के लाओ दोनों को, चाहे जितना करो आयाम। अर्थात कितना भी प्रयास करो, लेकिन कैसे भी इन तोता तोती को पकड़ कर लाओ, ताकि हम जान सकें कि ये हमारे फ्यूचर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, राम जी और हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो जैसे ही सखियों से कहा, तो सखियों ने तोता तोती के जोड़े को पकड़ लिया। और अंत में जानकी जी ने बहुत पूछा, लेकिन तोती ने उस समय बताने से मना कर दिया। क्योंकि प्यारे भक्तों, उस समय तोती गर्भवती थी। तो उसने कहा कि जानकी जी, आप मुझे अंडे देकर वापस आ जाने दो, मेरे उदर में मीठा मीठा दर्द होने लगा है। इसके बाद जो भी घटना मैंने सुनी है, जो कथा मैंने सुनी है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैया जानकी ने मना कर दिया, जाने नहीं दिया। तो उसी समय जानकी जी के हाथों में उसके प्राण निकल जाते हैं। और तोती ने आखिरी बार राम का नाम लिया और कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। बड़े बड़े योगी महात्मा बहुत प्रयास करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं कि अंत समय राम का नाम हमारे मुख से निकल जाए, लेकिन नहीं निकलता, निकल नहीं पाता, उनकी कृपा नहीं हो पाती जी। लेकिन तोती ने जब भजन किया तो राम जी की कृपा हुई। तो मरते समय, अंत समय उसके मुंह से राम का नाम निकला। तो फिर राम जी ने उसकी बात ऐसी सुनी कि अपनी पत्नी के साथ भी उन्होंने फिर ये नहीं सोचा कि हमारी पत्नी है तो तोती की बात हम भूल जाएंगे। तो जब तोती के प्राण निकल गए, तब तोता ने शाप दिया था भैया जानकी को कि जानकी जी, आपकी वजह से गर्भवती अवस्था में मेरी पत्नी से मेरा वियोग हुआ है। तो जाओ जानकी जी, मैं आपको शाप देता हूं, जब आप गर्भवती होगी तो आप भी अपने पति से दूर हो जाओगी। इसी शाप के कारण मैया जानकी को दूसरी बार वनवास जाना पड़ा। तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि वही तो तोता अवधपुरी में धोबी बन कर आया, अपनी भामिनी से फिर उसने ऐसा वचन सुनाया। क्या कहा? बोले उसकी पत्नी एक रात्रि बाहर रही, घर के बाहर। तो फिर उस रजक ने अपनी पत्नी से कहा कि वही तो तोता अवधपुरी में धोबी बन कर आया, अपनी भामिनी से फिर उसने ऐसा वचन सुनाया। कैसा वचन?
बोले नहीं मैं राम हूँ वो धनुधारी, जिन रावण ढींगे रही वो नारी। नहीं मैं राम, अर्थात मैं वो राम नहीं हूँ जो 11 महीने जानकी जी रावण की लंका में रही, फिर भी उन्होंने राम जी ने जानकी जी को स्वीकार कर लिया। तो अगर तुम सोचो कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं तो मैं वो राम नहीं हूँ। नहीं मैं राम हूँ वो धनुधारी, जिन रावण ढींगे रही वो नारी। उन्हीं राम ने वापस ला कर अपना लीना बाम। तो उसने प्रश्न खड़ा कर दिया कि कैसे राम, आपके राम जी कैसे हैं? तो जानकी जी को अपना लिया। कैसे राम राम राम, रोम रोम में रमे रमापति। बोलो राम राम मेरे राम, बोले सियावर रामचंद्र की जय। साध्वी जी, ये जो आपका पूरा आंदोलन है धार्मिक, क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी भी इससे जुड़ पाती है? बिल्कुल, अगर हम प्रयास करें और नई पीढ़ी हमारा साथ दे तो बिल्कुल नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ेगी और इसमें हमें और नई पीढ़ी सबको लाभ होगा। क्योंकि भक्ति करना कोई साधारण बात नहीं है। अगर हम कर रहे हैं तो हमारे जैसे जितने भी लोग हमें देखेंगे कि भैया ये भी हैं, नवयुवान है, ये भी कर रही है, तो भैया चलो इनकी नकल करके ही करें, लेकिन फिर भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो किस तरीके से आप मंच पे जब जाती हैं तो किस तरह की तैयारी करती हैं ताकि जो भक्तगण हैं वो आपके साथ इंटरेक्शन उनका बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लाभ ले सकें? तैयारी तो मेहनत तो करनी पड़ती है बहुत, कि भक्त लोग आए, कथा सुने, अपने जीवन को सार्थक करें। और ऐसा ना लगे कि सिर्फ कथा हो रही है और इस कान से सुना इससे निकाल दिया, ऐसा नहीं। उनको लगे जैसे फैमिली में हम सब मेंबर जब बैठते हैं बात होती है तो ऐसा ही उनको लगना चाहिए कि भैया ये फैमिली वाली कथा है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आए, कथा करी, इस कान से सुनी, इससे निकाल दी। तो पारिवारिक कथा लगे, वो कथा होनी चाहिए। इस सारे आंदोलन में आपका जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसे आपने बताया कि आपको तैयारी करनी होती है, तो तैयारी के लिए आपको कितना समय लगता है? क्योंकि आपको हर जगह 2-4-5 दिन के प्रोग्राम जब होते हैं तो हर दृष्टांत आपको दूसरे दिन नया सुनाना होता है। हाँ। इसकी कैसे तैयारी करती हैं? देखो, पहली तैयारी तो जो भागवत की है वो तो मुख्य रूप से वृंदावन में मेरी हो गई है, मैं पढ़ाई करके आई हूँ। और इसके अलावा जब हम रूम में रहते हैं एकांत में तो तैयारी विशेष रूप से करनी पड़ती है कि अब हमें क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे श्रोताओं को आकर्षित करना है, कैसे उनको आनंद देना है, तो ये सब करना पड़ता है। आपने बताया कि आप वृंदावन में जाकर इसका आपने कुछ कोर्स जैसा किया है, तो वो भी बताएं खुल के, क्या किया है? जी, मैंने आपसे पहले बोला कि मैं 5 वर्ष की थी, तो तब मैंने पहली बार व्यास गद्दी पर मैं 30 मिनट के लिए बोली थी। तो फिर माता पिता ने सोचा कि शायद ये आगे बढ़ सकती हैं, तो फिर मैं वृंदावन गई और वृंदावन में लगभग 1 वर्ष में रही हूँ। बिंदु संस्थान में मैंने पढ़ाई की है भागवत जी की। तो वहाँ से तैयारी करके फिर मैं वापस आई हूँ, फिर कथा करना प्रारंभ किया है। आमतौर पर आयोजनों में देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या लगता है महिलाएं ज़्यादा धार्मिक होती हैं, पुरुष उतने नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुष भी होते हैं धार्मिक। जैसे जनकपुर में जब पहुँचे हैं भगवान श्री राम, तो माताएं हमेशा एक कदम त्रेता युग में भी आगे थी पुरुषों से और आज भी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आते हैं लेकिन पुरुषों को कई काम भी रहते हैं और माताएं तो तुरंत काम करके अपना बस ये लगता है कथा सुनने के लिए चलें, उनको रुचि रहती है। और पुरुषों को जब समय मिलता है तब वो भी आते हैं, अपना समय देते हैं और उनको हर प्रकार के काम भी करने हैं, कथा भी सुनना है और भी सब जगह देखना है। तो जितनी उपस्थिति हो जाए उतना अच्छा है। बस प्रयास ये है कि जहाँ भी कथा हो सब जाएं, सुनें, अपने जीवन को सार्थक करें। जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज लोगों की दुनिया पूरी मोबाइल में सिमट के रह गई है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कथाओं के आयोजन से आधुनिक पीढ़ी को लाभ मिल सकेगा? बिल्कुल मिलेगा। मोबाइल में सिमट के दुनिया रह गई है तो मोबाइल में भी तो कथा आती है। ऐसा तो है नहीं कि कथाएं आती ना हो मोबाइल में। आप यूट्यूब पर सर्च करें, बड़े से बड़े व्यास की कथा आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने देखा आपकी भी मैंने अभी सर्च किया था तो आप मिली थी मुझे उधर। तो क्या टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ऐसे आयोजन में होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए और जन जन तक हमें ये कथा पहुँचानी चाहिए, क्योंकि पहले इतना सब नहीं चलता था, पहले ऐसा जमाना नहीं था। लेकिन आज जब जमाना है तो उसके साथ हमको भी चलना चाहिए और सिमटना नहीं चाहिए उसमें, केवल उसका प्रयोग करें।
जितना हमें यूज़ करना चाहिए टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ करें, और इसके अलावा भजन पर ही ध्यान दें, अपने काम पर ही ध्यान दें। इन दिनों देखा गया है लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, मुखौटा लगाए हुए जी रहे हैं। ऐसी पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे जो ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है? अपने धार्मिक अंदाज में बताइए। बस यही कहना चाहेंगे भैया, बगला भक्ति ना करें, भक्ति करें अच्छी करें, जैसे आपके अंदर से है वैसे ही बाहर से। जैसे आपने बगले को देखा होगा कि वो बैठता है जब जल में, तो बिल्कुल मछलियों को ऐसा लगता है कि अभी हमें खाएगा ही नहीं, संत बन के बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही मछली आई उसने तुरंत चोंच में लिया और उसको खा लिया। तो ऐसा ना करें, बाहर से और अंदर से एक जैसे रहें। ऐसा नहीं कि हृदय काला है ऊपर से गोरे चिट्टे लग रहे हैं, ऐसा नहीं, बाहर से भी गोरे रहें, फेर रहें, और अंदर से भी फेर रहें। ऐसे लोग की संख्या बढ़ रही है? बढ़ तो रही है, लेकिन हम यही कहेंगे कि संख्या बढ़ाएं ना घटाएं। ठाकुर जी की कथा सुने और उससे शिक्षा लें कि हमें दोहरे चेहरे रखकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दोहरे चेहरे रखकर जब हम चलते हैं तो कभी ना कभी एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम एक जगह फेल हो जाते हैं। इसलिए आप जैसे हैं अंदर से बाहर से वैसे ही रहें। साध्वी जी इतना मीठा बोलती हैं, लेकिन लोग मीठा बोलने में बड़ा गुरेज करने लगे हैं। कड़वा बोल के, कसैलापन दिखा के लोग कहते हैं मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों की संख्या है समाज में, मीठा बोलने में, जबकि कोई बिल नहीं आता। सही बात है, लेकिन क्या करें, कहते भी है, किसी ने कहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, रहे मन नहीं औरन को शीतल करें आप हो शीतल होए। तो वाणी का प्रयोग हमेशा ऐसा करें कि लोगों को लगे कि ये अंदर से भी अच्छा है और बाहर से भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे झगड़ा हो, ऐसा नहीं बोलना। तो हमेशा ऐसा बोलिए कि लोगों को लगे कि मधुर भाषी है। तो हमेशा मीठा। झगड़ा करने वाले लोग ज्यादा हैं संसार में, सब प्रकार के लोग हैं। अगर आप किसी को इनको देखोगे तो फिर नहीं चल पाओगे। जैसे है सबको स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ें। बस ये है कि अपने स्वभाव में चेंज लाएं, परिवर्तन लाएं। अभी आपने देखो राम कथा के बारे में भी सुना और जो मैंने बताया वो भी सुना। प्रयास भागवत के लिए मेरा यही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, वैसे आजकल का नियम ऐसा चल गया है कि बड़े बड़े व्यास भी हैं, तो वो कथा तो बोलते हैं लेकिन श्लोक उनमें कमी रखते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि जो भागवत परंपरा पुरानी चली आ रही है, ना सिर्फ संगीत के, ऐसा नहीं कि सिर्फ संगीत में हम भागवत को निकाल दें, ऐसा भी नहीं है। संगीत के साथ साथ वेद व्यास जी ने जो मर्यादा एक रखी है व्यास गद्दी की, संदेश मिलना चाहिए। हाँ, लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ कथा में आ रहे हैं, अब सीधा संगीत है और भजन सुन लिए और यहाँ से चले गए। तो पुरानी जो परंपरा है लोग जाने कि भागवत होती क्या है। अभी आप श्लोक बोलो, कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भागवत हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि लोगों ने ऐसा बना के रखा है, कई व्यासों ने, कि श्लोक वो बोलते नहीं है। तो मेरा नियम भी ऐसा ही है, और मैं सबसे प्रार्थना भी यही करूं कि जब व्यास गद्दी पर हम बैठे हैं तो हमारा कर्तव्य है। श्लोक क्या है? देखिए, भागवत कोई साधारण नहीं है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो भगवान का वांगमय विग्रह है भागवत। भागवत जी कहती है कि तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। बांके बिहारी लाल का वांगमय प्रति स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और आज जो पुस्तक रखी है ये ना केवल बुक नहीं है। हम सोचें कि ये भागवत की कोई बुक है, बड़ी बड़ी बुक हम पढ़ते हैं तो हम सोचें कि ये भी एक बुक जैसी है, किताब जैसी है, तो ये कोई बुक नहीं है। ये साक्षात बांके बिहारी जब गोलोक धाम को जाने लगे तो बांके बिहारी का तेज आकर ही भागवत की पुस्तक में समाहित हो गया। स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते दधात। तो भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, भागवत साक्षात बांके बिहारी लाल ही हैं। और श्लोक जब हम बोलते हैं तो बांके बिहारी लाल को प्रसन्नता होती है। और ध्यान रखें, श्लोक बोलते समय हमारे श्लोक गलत भी ना हो, क्योंकि जब हम गलत बोलते हैं श्लोक, तो जैसे हम बैठे हैं, कोई डंडा लाकर हमारे हाथ में मारे तो हमें पीड़ा होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार जब हम श्लोक गलत बोलते हैं तो बांके बिहारी के अंगों में पीड़ा होती है, आहत होते हैं, वो उनको चोट लग जाती है। तो प्रयास करें, व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो श्लोक बोलते हुए अपनी कथा को हम आगे बढ़ाएं। और इसे ना केवल एक पुस्तक ना समझें, इसे भगवान को ही समझें। और भगवान हमारे सामने है और भगवान के सामने ही हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसा बैठकर हमें कथा सुननी चाहिए। बोली भागवत भगवान की जय। साध्वी जी, अब चलते चलते हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों को, खास तौर से युवा सयानी पीढ़ी को आप ऐसा कोई संदेश दीजिए जिससे वो इस पूरे सेटअप को अपने जीवन में उतारें और इसका धार्मिक लाभ भी
अपने व्यक्तित्व में समाहित करें? देखिए, व्यक्तित्व तो जब उनका चेंज होगा जब वो कथा को सुनेंगे। जब तक हम कथा में बैठेंगे नहीं और हमें पता नहीं चलेगा कि व्यास जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने किस बात को अच्छा बताया है। हमने कहा जैसे आजकल के युवा भ्रमित हो रहे हैं, आजकल के लोग अपने माता पिता का सम्मान करना भी भूल गए हैं। जबकि एक पुंडरीक भक्त था, तो उसने अपने माता पिता की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा की कि ठाकुर जी भगवान पुंडरीक नाथ घर पर आ गए और बुलाया, बेटा बाहर निकल के आओ, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया। लेकिन भक्त की सेवा देखो, माता पिता की इतनी सेवा चल रही है कि ठाकुर जी बाहर खड़े हैं। हम लोग कहते हैं कि हमें ठाकुर जी मिलते क्यों नहीं, उसका कारण यही है कि हम माता पिता को सम्मान देना भूल गए हैं। जबकि हमारे माता पिता ही सब है, सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता और मातरम पितरम तस्मात सर्व यतनेन पूजे। जब तक हम घर से माता पिता को नहीं पूजेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी हमें कैसे मिलेंगे। तो आज के जितने भी युवा हैं, भाई बहन हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है माता पिता का सम्मान करें और कथाओं से लगाव भी रखें। ऐसा नहीं है हम सोच लेते हैं अरे ऐसे कथाएं तो बहुत हो रही है। कथाएं कितनी भी क्यों ना हो, जब तक हम खुद अपने हृदय में परिवर्तन नहीं लाएंगे, कितने भी व्यास आकर कह जाएं, लेकिन जब तक हम स्वयं से परिवर्तित नहीं होंगे तो किसी की वाणी का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हमें अपने स्वयं के हृदय को बदलना है और जब हम अपने स्वयं के हृदय को बदलेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, कथाओं से जुड़ेंगे, भक्तों से जुड़ेंगे, वैष्णवों से जुड़ेंगे, तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा कि सत्संग करते करते, क्योंकि कहा है कि जैसा करो संग वैसा होगा रंग, तो जैसा हम संग करेंगे वैसे हमारे ऊपर रंग भी चढ़ेगा। तो सत्संग करें, भजन करें और भ्रमित ना हो, अंधविश्वास में ज्यादा ना पड़े। आजकल YouTube पे कई बार हम देखते हैं कि भले ही एक बार लोग कथा को ना सुने, लेकिन काला जादू और दुनिया भर ये अनुष्ठान वगैरह ये देख ले तो भैया ये सच है, तो ये सच ना माने, ये असत्य है, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। अगर आपको वाकई में कुछ सुनना है तो कथा सुने, भगवान से डायरेक्टली जुड़े, क्योंकि वक्ता सिर्फ आपको भगवान से जोड़ सकता है। ये नहीं कि वो आपसे कुछ लेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो केवल उसको भगवान ने जो दिया है, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दानी है तो वक्ता ही है, क्योंकि वो अपनी वाणी से दान करता है। वाणी से जब शब्दों का दान करता है तो लोगों को पता चलता है कि कौन सी राय सही है, कौन सी गलत है। तो यहाँ वहाँ ना भटकें, माता पिता का सम्मान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ते हुए, उनका भजन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। साध्वी जी, फागुन का महीना चल रहा है, आप वृंदावन से बहुत जुड़ाव रखती हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को अपने तरीके से फागुन का कुछ संस्मरण सुनाएं जो दिलचस्प भी हो और रंगों की बात आपने की है तो वो रंग भी उजागर हो। हाँ, फागुन का महीना चल रहा है और हमारे ब्रज में होली भी खेली जाती है जी। बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है और लगभग शायद 40 दिन तक ये होली महोत्सव चलता रहता है। तो भक्त हमारे यहाँ तो केवल रंगों की होली खेली जाती है, वहाँ लठमार होली भी खेलते हैं, नंदगांव के आते हैं, बरसाने के आते हैं, तो वहाँ पूरा होली का इतना आनंद आता है कि आप लोग देखें तो आपको वाकई में लगेगा कि ठाकुर जी ने वाकई में होली कहीं से प्रारंभ हुई है तो वृंदावन से हुई है। जी जी। और जैसे रंग एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसे ही हम सबका नियम भी होना चाहिए कि एक दूसरे में घुल मिल जाए और जो वैर मनुष्यता आजकल जो फैली हुई है उसको समाप्त करें। और होली के रंग जैसे खिल जाते हैं ऐसे हम सभी भी अपने जीवन में खिलते रहें, बस यही प्रयास है, खिलते रहें, भजन करते रहें। साध्वी जी, चूंकि अब होली की बात की है आपने, तो उससे संबंधित कुछ आप अपने मुखर बिंदु से कुछ सुनाएं। एक रसिया है ब्रज का, तो वो हम सब सुने। हो लाला पिचकारी मत मार, घरे मेरी सास लड़ेगी रे। एक गोपी कह रही है कन्हैया से कि ठाकुर जी पिचकारी मत मारो, अगर रंग लग जाएगा तो सासू माँ घर पे हैं, वो फिर खिंचाई करेंगी, छोड़ेंगी नहीं हमें। तो वो प्रार्थना कर रही है कि लाला पिचकारी मत मारो। हो लाला पिचकारी मत मार, घरे मेरी सास लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे, हो मेरी ननद लड़ेगी रे। हो लाला पिचकारी मत मार, घरे मेरी सास लड़ेगी रे,
सास डोकरिया बड़ी है खोटी। गोपी कह रही है कि अगर आपने रंग हमें लगा दिया तो वो सास सीधी नहीं है। और सास का तो नाम सुन के ही आप जानते हैं कि यमराज भी कांप जाते हैं। जी जी। सास का मतलब ही है जो बहू को ना लेने दे चैन की सांस, वही है असली सास। तो हमारे ब्रज में ऐसा ही बोलते हैं। तो वो गोपी कह रही है ठाकुर जी से कि सास डोकरिया बड़ी है खोटी, गारी दे ना देगी रोटी। देवरानी जेठानी मेरी जन्म की बैरन, तानो देगी रे हो लाला। पिचकारी मत मारे घरे मेरी, सास लड़ेगी रे। होली होली के रसिया की जय। कुछ और ऐसा जो आप चाहती हैं, आप मानती हैं कि समाज में नयापन आना चाहिए और वो भी धार्मिक उन्माद से आ सकता है, तो वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बस यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। नया वो जमाना तो चेंज होना ही है और हमारे कहने से हर कोई बदलेगा भी नहीं, लेकिन बस यही है जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर आप चलिए, लेकिन भगवान का भजन भी नहीं छोड़िए। कृष्ण के चरणों को पकड़े रहिए, विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उनके चरणों को पकड़े रहिए, धैर्य बनाए रखिए। आपका ऐसा कोई भी काम नहीं जो ठाकुर जी ना कर सके या आप उस क्षेत्र में आगे ना बढ़ सके। साधु जी, आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आप 5 वर्ष की थी तब से आपने इस आंदोलन में आप जुड़ गई, तो आपको इस पूरी यात्रा में कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा? देखिए ऐसा है, सत्य पर जब आप चलेंगे तो मुश्किल तो आएंगी ही। लेकिन एक बात है, सत्य पर जो इंसान चलता है मुश्किलें आती है, लेकिन ठाकुर जी उसका भरपूर साथ देते हैं। ठाकुर जी कभी उसको, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, ठाकुर जी उसको अकेला कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि जो सत्य के साथ अड़ा है उसके साथ परमात्मा खड़ा है। तो सत्य का साथ हमेशा मैंने दिया है और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं प्रयास यही करूंगी कि सत्य का साथ दूं, सत्य के सहारे ही मैं अपनी भागवत कथा को आगे बढ़ाऊं। साध्वी जी, आपने बताया बहुत सारे नगरों में, शहरों में, छोटी बड़ी जगहों में आपने अपना धार्मिक ये प्रस्तुतिकरण किया है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो आपको याद आता हो कहाँ लगा? अच्छा तो हमें हर जगह ही लगता है, क्योंकि भागवत करने जब हम जाते हैं तो मेरा ऐसा नियम रहता है कि 7 दिन जहाँ भी जाए हम ये नहीं सोचते कि ये झांसी है या वो उज्जैन है। हम तो सीधा एक कहना रहता है कि जहाँ हम पहले दिन से पहुँचे, ना तो मेरे लिए वो झांसी है ना उज्जैन है, वो तो मेरे बिहारी जी का धाम वृंदावन धाम ही। तो जहाँ ठाकुर जी हैं वृंदावन धाम है, वही मेरा घर है, वही मुझे अच्छा लगता है। आपके आने वाले कलों में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या और नया करना चाहती हैं, टेक्नोलॉजी को भी लेके या और भी कुछ? नहीं, नया तो कुछ नहीं, क्योंकि हमने ठाकुर जी की शरण पकड़ ली है तो उनको ही पकड़ के रहेंगे, दूसरा हमें कुछ नहीं करना। उनके चरणों का आश्रय लिया है, उन्होंने दिया है। और पहली बात तो कृष्ण अपनी भक्ति किसी को देते नहीं है, और जब वो देते हैं तो आप कितना भी प्रयास करो आप छोड़ नहीं पाओगे। तो उन्होंने दिया है और फिर आप सब लोगों का भी सहयोग हमें भरपूर मिल ही रहा है कि अब यहाँ से प्रारंभ भी हो गया है और उनकी ही कृपा है ठाकुर जी की कि अब ये सब हो रहा है। तो हमें चिंता की कोई बात नहीं, वो ठाकुर जी चिंता करने वाले हैं, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं। साध्वी जी, आप हमने कई लोगों से मेरी बात होती रहती है, उनका ये मानना है कि एक खास उम्र के बाद ही धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। जैसे सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उनका रुझान धार्मिकता की तरफ ज़्यादा चला जाता है। क्या मानती हैं कि इस तरह के आयोजन बटे हुए नहीं होने चाहिए? कभी भी धर्म के लिए या पूजा के लिए, अर्चना के लिए कोई उम्र तय नहीं होनी चाहिए? हाँ, पूजा पाठ के लिए, भजन के लिए कोई उम्र तय नहीं होती है। इससे तो आप बचपन से, अब जैसे प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, तो भागवत कहती है कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं, अर्थात संस्कार बच्चों को हम बचपन से देंगे, बचपन से भजन करवाएंगे, तब जाके वो युवा अवस्था तक भजन को साध पाएंगे। अब आप सोचो, अब बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो माला लेकर बस माला ही सटकाओ, वो तो मजबूरी है कि अब करना ही है माला। कई लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं अब हम भजन कायदे से करेंगे, तो ये जो टाइम टेबल बनाया जाता है, क्या आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं अब सुख आ जाएगा या हम फ्री हो जाएंगे तब जाकर भजन करेंगे। ऐसा नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं और काम करते समय आपको जितना भी समय मिले, मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 घंटे 2 घंटे 1 सेकंड भी बांके बिहारी के चरणों में आपका बहुत है। 1 मिनट भी दीजिए
श्रद्धा के साथ, भाव के साथ दीजिए। हमारा बंजारा बीट चैनल एक एकेडमिक, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक चैनल है। इसको हमने धार्मिकता से भी जोड़ा हुआ है। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ नया संदेश दीजिए। बस इसी तरीके से आप इस चैनल से जुड़े रहें, बड़े बड़े भागवत व्यासों के इंटरव्यू भी देखते रहें। और बस एक ही संदेश है मेरा, काम कोई भी करें प्रसन्न रहें, ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें, क्योंकि आजकल की दुनिया डिप्रेशन वाली ज़्यादा है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी लक्ष्य हो, लोग काम तो करते हैं लेकिन डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं। तो चिंता को एक साइड रख के और फिर अपना काम करें। और कर्म के साथ साथ ये भी ध्यान दें कि अगर सिर्फ हम अपना कर्म कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं भैया कर्म तो हमने कर लिया लेकिन फल नहीं मिला। उसका एक कारण ये भी है कि कर्म को अकेले जब हम पकड़े रहते हैं और ठाकुर जी को छोड़ देते हैं तो हमारा कर्म भी निरर्थक हो जाता है। तो कर्म के साथ साथ ठाकुर जी के चरणों का भी लगाव, जुड़ाव हमारे जीवन में रहे। और जब दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, संबल जब बन जाएगा, तो फिर हमें समस्या नहीं होगी। अपने लक्ष्य को भी पाना है और कुछ समय ठाकुर जी को भी देना है। तो ये थी साध्वी वंदना जी, वंदना उपाध्याय जी, जो पूछ की रहने वाली हैं और ये पूरे बुंदेलखंड के, पूरे हिंदुस्तान में अपना धार्मिक जो अनुष्ठान इन्होंने चला रखा है, लोगों को जगाने का, उनको आगे बढ़ाने का, वो ये काम कर रही हैं। साध्वी जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।